तो स्वागत है आप लोग चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। आज क्वांटम का फोर्थ टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में जानेंगे। यानी जो चौथा पैरामीटर है आप लोग का इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को डिटरमाइन करने का है ना, उस पर बात करेंगे। तो तीन आप लोग का क्वांटम नंबर पहले पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन करता है। आप लोग का ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो डिटरमाइन हो गया, ठीक है, थ्री डायमेंशनल रीजन में। अब साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके डायरेक्शन को, उसके स्पिन को, है ना, कि किस तरह से उसका स्पिन होता है ना, किस किस डायरेक्शन में, तो वो डिटरमाइन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर चाहिए जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो किसने दिया था स्पिन क्वांटम नंबर? ये दिया था उलेनबेक और गोल्डस्मिथ साहब ने, है ना। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या पता लगाता है? ये पता लगाता है इट डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता लगाता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यानी आप लोग का इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है आप लोग का, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसके बारे में बता रहा है ना। ये आप लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। और इसके आधार पे एस का वैल्यू डिसाइड हुआ कि एस का वैल्यू या तो प्लस हाफ होगा या अगर अब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो वैल्यू, एस का वैल्यू क्या होगा आप लोग का? तो एस का वैल्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ, यानी दो वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल के लिए, है ना, फॉर द गिवन वैल्यू, ऑर्बिटल मतलब एम, जब हम बोलेंगे ऑर्बिट तो एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, सब ऑर्बिट तो एल रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल तो एम रिप्रेजेंट करता है ना। तो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एम, फॉर द गिवन ऑफ एम, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू जो होगा द वैल्यू ऑफ एस, वो क्या हो सकता है आप लोग का? प्लस माइनस 1/2, है ना। यानी किसी भी ऑर्बिटल में, है ना, यानी किसी भी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये पॉलिश एक्सक्लूजन लिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल का वो कितना होगा? 2 होगा। दोनों जो होगा सेम स्पिन में नहीं होगा, स्पिन में होगा। बात है कि अगर हम लोग बात करें ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल में हम लोग क्या देख रहे हैं? एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ही। सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा तो पता कर लेंगे 12+1 से। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लॉकवाइज है उसके लिए एस का वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ। से अगर पी की अगर हम लोग बात करें तो पी में आप लोग का कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स। ओके, कौन कौन? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल्स होगा आप लोग का, पी जेड। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा आप लोग का। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक का वैल्यू प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। तो इसके लिए भी एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ, ऑर्बिटल के लिए भी एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, ऑर्बिटल के लिए भी एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। यानी हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए ऑर्बिटल है उसमें आप लोग का 2 वैल्यू हो सकता है, जैसे कि हम लोग बताए थे क्या है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एम द वैल्यू ऑफ एस प्लस माइनस हाफ हो सकता है ना। हम लोग ध्यान दें, कर सकते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम मे बी, देयर मे बी 2 values of s, that is कौन, that is प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। तो
तो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आमतौर पे जो हम लोग इसके लिए लेते हैं ऊपर है, तो इसके लिए हम लोग एस का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ ले लेते हैं, और अगर नीचे है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हुए इसका वैल्यू हम लोग माइनस हाफ ले लेते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस हाफ होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब और क्या क्या हम लोग इससे स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं? तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर निकालना हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएम बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 2s+1, है ना, जहां पे आप लोग का s जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। और इसका वैल्यू आप लोग जान ही रहे हो, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, है ना। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो। जैसे अगर हम पूछे कि D5 के लिए, तो D5 का मतलब कि D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 12+1 लगा दो, है ना। तो 12+1 लगाओगे तो ऐसे केस में आप लोग का 5 वैल्यू होगा। जैसे अगर पूछ रहा है कि D सब ऑर्बिट, है ना, ये ध्यान रखना कि अगर सब ऑर्बिट D है तो सब ऑर्बिट D है तो उसका L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसमें कितना मैक्सिमम ऑर्बिटल होगा? तो 12+1 लगाएंगे तो पता चल जाएगा, यानी 2 × 2+1 यानी 5 ऑर्बिटल, यानी 5 कमरा बनाना है आप लोग को। और 5 कमरा कौन कौन हो गया आप लोग का? है ना, 5 कमरा हो गया आप लोग का dxy, dxz, dyz, है ना, अलग अलग कमरा हो गया dxy, dxz, dyz, है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, 5 कमरा हो गया। इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे आप लोग पता है कहां से कहां कीजिएगा? -l से लेके +l तक। तो जाहिर बात इसका कमरा नंबर कैसे देंगे? तो -l से +l, तो 2 से शुरू है तो -2, -1, 0, +1, +2, इस तरह से देंगे। ठीक है, अब हर एक कमरा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ तो 5 है, तो 5 के लिए कैसे कैसे जाएगा? पांचों तो आप लोग का सिंगल सिंगल बढ़ेगा। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर पूछ दे कितना होगा, तो ये 2s+1 लगाइएगा। तो 2s+1 के अनुसार कितना हो जाएगा? तो s स्पिन हो गया, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी पांचों के लिए अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? प्लस हाफ हो जाएगा। तो सबके लिए अगर ऐड करेंगे टोटल स्पिन आप लोग का कितना हो जाएगा? तो टोटल स्पिन हो गया प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ +1, यानी हो गया आप लोग का 2 × 5/2 प्लस हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया आप लोग का, यानी टोटल 6 आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर D8 में पूछे तो D8 का मतलब D में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी 5 कमरा होगा। तो 5 कमरा होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो पहले सिंगल सिंगल जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगा 6 7 8। तो इसका क्या हो गया? इसका टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि माइनस हाफ। इसका कितना हो गया टोटल स्पिन? 0। इसका टोटल स्पिन कितना हो गया? है ना, उसका प्लस हाफ बच गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया इसका? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 करेंगे, यानी 2 × कितना बच गया? ये तो अगर करते 5 प्लस हाफ और 3 माइनस हाफ, तो जाहिर बात है कि 3 प्लस हाफ से 3 माइनस हाफ कैंसिल हो जाता, तो 2 ही बचता। तो ये हो गया 2 × प्लस हाफ +1, यानी हो जाता आप लोग का 2 × कितना? 2/2 +1, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया आप लोग का, यानी 2 + 1 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आसानी से प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्या पता कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से? तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं आप लोग। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो कैसे? तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया √अंडर, है ना, आप लोग का s × s+1, ठीक है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आप लोग का इतना क्या? Bm, है ना। और उसी तरह से अगर आप लोग को स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना होता, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना होता, तो आप लोग √s × s+1, है ना, h/2π, है ना, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों आप लोग निकाल सकते हो कौन से फॉर्मूला से? s × s+1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर पूछेगा तो आप लोग 2s+1 करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप लोग स्पिन क्वांटम नंबर से ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है ना। और ऑर्बिटल में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होगा इसका वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ होगा, है ना। और वहां से फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।